इंग्लिश में हम बोलते हैं वाटर, फायर, अर्थ, स्पेस एंड विंड एलिमेंट। इन पंच तत्वों का तालमेल ही वास्तु है। ओम और स्वस्ति का एक अलग ही एक ऑरा होता है, एक अलग ही एनर्जी होती है। और ये ज़्यादातर जब भी बनाए अपने जो रोली होती है उससे बनाए, रेड कलर से यूज बनाए इसको। अपने मानते हैं कि सूर्य एक ऐसा देवता है जिसको हम साक्षात देखते हैं धरती पे। तो इसके बारे में जरूर से जानना चाहूँगी कि इस वास्तु का जादू टोना इससे कोई लेना देना है? तो हम ये चाहते हैं कि हमारा पैर कभी भी उठते समय सूर्य की तरफ ना हो। जैसे मैंने कहा कि नॉर्थ और ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, ये जो डायरेक्शंस है ये पॉजिटिव सोर्स के डायरेक्शंस है। एक कपल जिनकी नई नई शादी हुई है, वास्तु हिसाब से अगर उनका बेडरूम सही डायरेक्शन में नहीं है तो क्या उनको आगे मतलब इशू होने में, उन्हें पेरेंट्स बनने में? Hotel Management with AI. Join IIHM, International Institute of Hotel Management. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पॉडकास्ट के हमारे नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ प्रतिभा और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक खास और बहुत ही अलग नया पॉडकास्ट का एपिसोड। इसे अलग और नया मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमारे जो गेस्ट हैं उनके साथ हम बात तो करेंगे ही, लेकिन आज के इस एपिसोड में हमें बहुत सारी ऐसी अहम जानकारियां मिलने वाली हैं जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। और शायद आप भी कोई ऐसा एक्सपर्ट जरूर ढूंढ रहे होंगे जिनसे आपको इस तरह की जानकारी और इतनी सटीक जानकारी मिल सके। तो चलिए ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ कि आज का हमारा पॉडकास्ट का जो एपिसोड है वो बेस्ड है वास्तु पे। जी हाँ, जब भी हम कोई नया घर या कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो जो पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो यही है कि घर का वास्तु जो है वो ठीक है कि नहीं, कहीं कोई वास्तु दोष तो नहीं है, क्योंकि जो वास्तु है वो हमारी पूरी ज़िंदगी पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर जरूर डालता है। तो हमें तलाश रहती है ऐसे एक एक्सपर्ट की जिससे हमें पूरी सटीक जानकारी मिल सके। तो मैं आपको बता दूँ कि आज हमारे साथ सिलीगुड़ी के जाने माने एक ऐसे ही वास्तु एक्सपर्ट मौजूद हैं हमारे साथ, और वो इस विषय पर आज हमें बहुत सारी जानकारियाँ देने वाली हैं। क्योंकि वास्तु की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है और लोग चाहते हैं कि हमें इस तरह की जानकारी मिले, लेकिन वही बात है कि थोड़ा एक तरफ एक्सपेंसिव है और दूसरी तरफ हमें जो एक्सपर्ट हैं किनसे राय लेनी चाहिए इसका पता नहीं होता। तो मैंने कहा ना कि आज का जो ये एपिसोड है वो बहुत ही नया और बहुत ही खास है। तो चलिए मैं आपसे परिचय कराती हूँ आज के हमारे खास मेहमान की। मेरे साथ हैं सिलीगुड़ी शहर के जाने माने वास्तु एक्सपर्ट अजय कुमार जैन जी की। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज इतना कीमती समय आपने निकाल के हमें दिया, उसके लिए सबसे पहले तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। तो सर जैसे कि हम बात कर रहे हैं वास्तु की, जैसे कोई भी नया घर खरीदते हैं तो सबसे पहले हम यही सोचते हैं, क्योंकि आजकल जो बने बने फ्लैट्स हैं उसका ट्रेंड है खरीदने का, तो यही दिमाग में आता है कि जो ये फ्लैट है इसका वास्तु पूरी तरह से ठीक है कि नहीं। एक एक करके हम बात करेंगे सर, लेकिन शुरुआत में करना चाहूँगी कि वास्तु एक्चुअली है क्या, क्योंकि वास्तु की जो प्रचलन मैं कहूँ ये अभी ज़्यादा हुआ है। पहले के ज़माने में तो जो राजा महाराजा होते थे या उनके महल बनाए जाते थे तो वो एक्सपर्ट्स को बुलाते थे कि किस तरीके से महल। तो सबसे पहले तो सर वास्तु क्या है और आज के ज़माने में इसकी कितनी ज़रूरत है? प्रतिभा जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वास्तु क्या है ये समझने के लिए। जी। तो ऐसे डेफिनेशंस तो बहुत सारे माने ब्रॉड डेफिनेशंस है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशंस भी है, लेकिन मैं अगर दर्शकों को समझाना चाहूँ कि सही मात्रा में वास्तु किसे कहते हैं। वास्तु इज नथिंग बट जस्ट बैलेंसिंग ऑफ 5 एलिमेंट, जो हमारे पंच तत्व है, जल, अग्नि, वायु, धरती और आकाश। इंग्लिश में हम बोलते हैं वाटर, फायर, अर्थ, स्पेस एंड विंड एलिमेंट। इन पंच तत्वों का तालमेल ही वास्तु है। अच्छा। और अगेंस्ट में हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर ये पंच तत्व में तालमेल नहीं होता है तो उस पर्टिकुलर जगह पे वास्तु दोष होता है। तो सिंपल एकदम समझने के लिए एक नॉर्मल आदमी इंसान के लिए भी वास्तु दोष क्या होता है या वास्तु क्या है, तो पंच तत्व का तालमेल ही वास्तु है। अच्छा। और जहाँ तक आप जो कह रहे थे कि प्रचलन जो अभी इतने ज्यादा प्रचलन में है, ज्यादा सुनने मिल रहा है जी। देखिए, वास्तु का जिक्र हमारे चारों वेदों में है जी, कई सारे पुराणों में है जी। तो वास्तु ऐसा नहीं है कि आज का ये कुछ नया निकल के आया है, कुछ नया चलन चल रहा है, ऐसा नहीं है। वास्तु वेदों में लिखा गया है, अपने पुराणों में वास्तु का जिक्र है जी। अभी हाँ ये बोल सकते हैं कि अभी सोशल मीडिया के ज़माने में ये ज़्यादा और ज़्यादा हाईलाइट होके आ रहा है जी। लेकिन वास्तु
वास्तु का जो मेन अपना सोर्स ऑफ ओरिजिन है जी। वो अपना वेद है अपने। जी जी जी। तो वेदों में ऑलरेडी ये मेंशन है वास्तु। जी। और पहले जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो पहले के राजा महाराजा थे वो वास्तु के हिसाब से हर चीज़, शहर कैसा हो, उनका महल जी। कैसा हो, ध्यान रखते थे। लेकिन अब जो है वो एक आम आदमी भी चाहता है कि उसका जो चाहे छोटा सा ही घर हो, सही हो। लेकिन वो वास्तु परफेक्ट होना जी, चाहिए। जी। तो अगर हम कहें कि डायरेक्शन है या फिर हम कहें कि कलर्स हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मिलकर इट मेक्स वास्तु। right. और इसका हमारी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं कि हमारे घर में किस तरीके का वास्तु होना चाहिए। अगर Right. हम एंट्रेंस की बात करें सर, जी। जो मुख्य द्वार होता है, जी। जैसे कहते हैं ना किसी भी इंसान को हम देखते हैं तो हम सबसे पहले चेहरा देखते हैं। Right. चेहरा मतलब उसकी जितनी भी खूबियाँ हों, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन तो चेहरे से ही Face है, जाता है। right. तो वही हमारा मुख्य द्वार जी। हो गया। तो सर सबसे पहले जानना चाहूँगी मुख्य द्वार का डायरेक्शन क्या होना चाहिए और किस दिशा में वो खुलना चाहिए? देखिए 4 दिशाएं हैं अपने पास, जी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। जी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जी। एज पर वास्तु चारों दिशाओं में आपके घर के मेन एंट्रेंस हो सकता है। अच्छा। बट अगर हम यहाँ पे कैटेगराइज करें कि कौन सा प्रेफरेंस वाइज फर्स्ट, जी। सेकंड, थर्ड, फोर्थ होता है, जी। तो हमेशा नॉर्थ का सेंटर का गेट सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस में आता है, जी। उत्तर दिशा। जी। उसके बाद हम आते हैं पूरब दिशा की तरफ। पूरब दिशा का एंट्रेंस सबसे बेस्ट माना जाता है, जी। नॉर्थ के बाद सेकंड अच्छा। बेस्ट। थर्ड बेस्ट हो गया आपका वेस्ट डायरेक्शन जो पश्चिम डायरेक्शन होता है। जी। फिर फोर्थ हो गया साउथ डायरेक्शन जो दक्षिण कहलाता है हिंदी में। ओके। तो इन चारों दिशाओं में गेट हो सकते हैं, आपके घर के मुख्य द्वार हो सकते हैं। जी। बट डिपेंड करता है उस घर के डायमेंशन के ऊपर, उस जमीन के डायमेंशन के ऊपर कि वो जो मेन गेट है वो कौन से लोकेशन में आएगा, कितना डिग्री पे आएगा, कितना फीट छोड़ के आएगा। जी, जी, तो ये जी। सारा कुछ उस जगह के डायमेंशन पे डिपेंड करता है। अच्छा जी। जी। तो आपने बताया जो बेस्ट है वो ईस्ट है, पूर्व दिशा में। नॉर्थ फर्स्ट, नॉर्थ फर्स्ट है, देन फिर पूरब, ईस्ट हो गया, west है, फिर आपका वेस्ट एंड लास्ट इज साउथ। ओके। जी। तो मतलब अगर गेट खुल रहा है तो हमारा जो फेस है वो नॉर्थ में हो, नॉर्थ वो की तरफ बेस्ट हो, है, वो best एंड है। सेकंड बेस्ट है जी। वो ईस्ट है। हाँ, बट इसमें भी जैसे मैंने कहा कि हाँ। आपका घर के जगह की डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है जी, जी, जी। कि वो नॉर्थ में किस तरफ खुलेगा, नॉर्थ वेस्ट की तरफ खुलेगा या सेंटर ऑफ द नॉर्थ की तरफ खुलेगा या फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ खुलेगा। जी, तो ये जी, एक जी। बहुत बड़ा कैलकुलेशन का विषय है जी, 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 जो फिर हम वहाँ पे साइट पे जाके हम कुछ प्लान देख के उसमें डायमेंशन जो लिखा रहता है उसके हिसाब से हम सजेस्ट कराते हैं लोगों को जी। कि ये गेट आपका यहाँ खुलना चाहिए, तो वो ज़्यादा ऑस्पिशियस रहेगा। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि जी। वास्तु ऐसी चीज़ नहीं है जो हम 2 लाइन में यहाँ डिस्कस कर लें, नहीं क्योंकि कर तभी सकते। आप एक्सपर्ट जी। हैं। ये काफ़ी ब्रॉड एक हम कह सकते हैं एक चीज़ है जिसे समझना एंड जिसका काफ़ी कुछ इसमें होता है। जी। सर एक चीज़ और देखते हैं कि मुख्य द्वार पे लोग गणेश जी की या फिर पंचमुखी बालाजी की तस्वीर या आइडल लगाते हैं। राइट। तो क्या वो वास्तु हिसाब से सही है? क्योंकि इसके लिए 2 बातें सुनी जाती हैं। राइट। तो सही देखिए बात- बहुत सारी मिथ्स बाजार में घूम रही हैं और जी। बहुत आजकल क्या देखिए इंस्टा का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। जी, जी, जी। कोई कुछ भी बोल देता है तो लोग उसको फॉलो फॉलो करने करने लगते लग जाते हैं, हैं, लेकिन बिल्कुल आई जी। डोंट बिलीव उस तरह से रिजल्ट आता है जब तक आप एक स्पेशलिस्ट से बात नहीं करो इस बारे में। जी। तो जहाँ तक गणेश जी की फोटो लगाने की बात है तो वो मुख्य द्वार पे हो सकती है, लेकिन फिर आपको फ्रंट बैक दोनों तरफ लगानी चाहिए। अच्छा, घर के अंदर भी भी? और घर के बाहर भी, जो मेन चौखट है उसके ऊपर। अच्छा अच्छा। और जहाँ तक पंचमुखी बालाजी की फोटो है जी। वो हम ज़्यादातर सजेस्ट करते हैं अगर आपका घर दक्षिण मुखी है, अच्छा। माने साउथ की तरफ से आपका अगर एंट्रेंस है तो पंचमुखी बालाजी की फोटो लगानी चाहिए। तो ये मतलब एक रेमेडी हो गई। ये एक तरह से रेमेडी है, हाँ। बट कुछ परसेंट ही काम करती है, बट स्टिल इट दे आर इफेक्टिव। अच्छा। और पंचमुखी बालाजी भी मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 2 तरह की फोटो आती है। जी। एक होती है स्टैंडिंग पोजीशन में और एक होती है सीटिंग पोजीशन में या नील डाउन पोजीशन में। जी। तो हमेशा नील डाउन या सीटिंग पोजीशन वाली फोटो ही मेन गेट के ऊपर साउथ फेसिंग घर में लगाएं। जी जी जी। और अक्सर देखते हैं लोग जो मेन गेट पर ना स्वास्तिक, ओम इस तरह के चिन्ह बना के रखते हैं, हाँ। तो ये भी इम्पोर्टेंट जी, है ये भी लगाना? इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर ओम और स्वस्तिक का एक अलग ही एक ऑरा होता है, एक अलग ही जी। एनर्जी होती है। जी। और ये ज़्यादातर जब भी बनाए अपने जो रोली होती है उससे बनाए, रेड कलर से यूज बनाए इसको। अच्छा, जो मार्केट में मिलती हैं स्टिकर्स वो नहीं लगा के आप- स्टिकर्स नहीं, हाँ, आप रोली अपने हाथ या से रेगुलर हल्दी। रोज लगाएं तो इसका इफेक्ट अलग ही आएगा। अच्छा जी, जी जी जी। ठीक है सर, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हाउस, किचन। Yes. रसोई घर जहाँ जी। महिलाओं का ज़्यादा समय बीतता है, Right. और किचन को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, कौन से Right. एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। सबसे पहले तो सर मैं जानना चाहूँगी किचन का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सही डायरेक्शन क्या होता है? किचन का सबसे आइडियल डायरेक्शन होता है साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ योर फ्लैट। South east, यस, जी, जी। साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ योर फ्लैट। और उस साउथ ईस्ट कॉर्नर के पोजीशन में आप ईस्ट फेसिंग करके आप कुकिंग करेंगे।
ईस्ट फेसिंग, जी। अच्छा, जब जो मतलब जो अग्नि का स्थान है वो ईस्ट में होना ईस्ट चाहिए। फेसिंग करके, हाँ जी। अच्छा, जी। एंड जल का स्थान जल का स्थान अगर बेस्ट होता है, आप उसी किचन में अगर नॉर्थ वॉल पे आप जल का प्लेसमेंट कर पाए जी। तो सबसे बेस्ट होता है। कभी भी जल का और अग्नि का पोजीशन एक ही प्लेटफॉर्म में ना करें। अच्छा, उससे क्या होता है, घर में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, आपस में तू मैं होती है। अच्छा अच्छा, तो दोनों एक ही अलग प्लेटफॉर्म अलग पे होना अवॉइड चाहिए। करें। जी जी जी, ये हम बात करेंगे क्योंकि सर अभी जो है वो जैसा हमने शुरू में ही कहा कि फ्लैट्स का ट्रेंड चल रहा है और Right. बने बने फ्लैट मिलते हैं, तो पॉसिबल नहीं होता कि जो भी हम फ्लैट ले रहे हैं वो पूरा परफेक्ट वास्तु परफेक्ट जी। एक हाउस मिले। जी। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, कई रेमेडीज होती हैं कि अगर जैसे आपने कहा कि ईस्ट के साइड अग्नि का स्थान होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो तो फिर क्या रेमेडी हो, तो इस आगे चलकर हम जरूर से रेमेडीज की भी बात जरूर, करेंगे, जरूर। अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। अभी हम एक एक करके ले रहे हैं कि किस तरह से। अब मैं बेडरूम पर आती हूँ जी। कि बेडरूम भी किसी की भी जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट Important role रोल play प्ले करता है, जो लोगों को पता भी नहीं होता। Right. अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जी। सबसे पहले अगर मैं लूँ प्लेसमेंट ऑफ मिरर, Right. जिसको लेकर कहते हैं कि बेड से आपकी छवि नहीं दिखनी चाहिए, कितना राइट है सर, ये- कहाँ पर होना चाहिए ये मिरर? 100% सही है, क्योंकि अगर बेड से अगर स्ट्रेट में अगर आपका मिरर रिफ्लेक्ट करता है बेड पे, तो 100% चांस है कि जो भी उस बेड पे सोता है जी। उनको हेल्थ इश्यूज होना ही होना है। जी, और अगर आप और डिटेल में बात करें, मिरर बेडरूम में होना ही नहीं चाहिए। होना ही नहीं चाहिए। हाँ, जी, लेकिन पर आजकल तो मॉडर्न सर सोसाइटी रहता है, बिल्कुल। आपको फ्लैट्स भी उतने एक लिमिटेड एरिया में मिलता है। जी। जैसे आजकल पाउडर रूम भी होते हैं। जी, जी, जी। तो मिरर आप कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर देखें कि मिरर से आपका बेड रिफ्लेक्ट ना करे। तो डायरेक्शन कोई भी हो सकता है मिरर लगाने का? अब मिरर लगाने का दो ही बेस्ट डायरेक्शन है, आइदर नॉर्थ वॉल ऑफ योर बेडरूम और ईस्ट वॉल ऑफ योर बेडरूम। ओके, जी। नॉर्थ या साउथ में आप लगा सकते हैं। and नॉर्थ ये या ईस्ट में। ईस्ट में। जी। बट ये ध्यान रखना है कि बेड से आपका हाँ। जो मिरर है वो हाँ। बिल्कुल अलग होना चाहिए। हाँ। अगर आप सो रहे हैं तो आप मिरर में आपका रिफ्लेक्शन नहीं नहीं दिखना आना चाहिए। चाहिए। जी जी, जी जी, जी। और अगर बेड का प्लेसमेंट की बात करें सर, कि किस तरफ सर होना चाहिए, किस तरफ पैर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ये बात भी बहुत है। इंपॉर्टेंट रोल जी। प्ले करता है। जी। आपका हेडरेस्ट, आपका जो सर का तकिया का जो पोजीशन है पिलो का, वो हमेशा या तो नॉर्थ की तरफ साउथ की तरफ South, होगा, जी। या फिर ईस्ट की तरफ होगा। जी जी जी। सर, इसका अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में रीजन जानना चाहूँ कि क्यों ऐसा? देखिए, बिकॉज ये वास्तु जो है ये सनातन धर्म से निकला हुआ है जी, ना, जी, राइट? जी। तो अपने क्या है, अपने मानते हैं कि सूर्य एक ऐसा देवता है जिसको हम साक्षात देखते हैं धरती पे। जी बाकी सारे हम मूर्ति में या अपने मन में एक आस्था के हिसाब से रखते हैं कि ये गॉड है हमारे जी। साथ, लेकिन सूर्य एक ऐसा देव है जो हमें दिखता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा पैर कभी भी उठते समय सूर्य की तरफ ना हो, जिससे क्या होता है, सोशल कनेक्शन हमारे लाइफ में कम हो जाती है, जी जी जी। और कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। अच्छा। तो एक ये कारण है कि ईस्ट की तरफ आपको पैर नहीं करना है सोते समय, सर करना है। अच्छा। रही बात साउथ की, साउथ और नॉर्थ ये एक दो पोल है जो मैग्नेटिक पोल है। जी तो अगर आप हेड नॉर्थ की तरफ करके रेगुलर सोएंगे तो आपको तरह तरह की ब्रेन रिलेटेड इश्यूज हो सकती हैं। अच्छा। और ऐसे भी बोला जाता है कि साउथ की तरफ, हिंदू धर्म के हिसाब से अगर देखें तो साउथ की तरफ हम बोलते हैं कि जब आदमी गुजरता है तब हम उसका पैर साउथ की तरफ करते हैं। जी जी जी। तो इसलिए जब तक हम जीवित हैं तो हम साउथ में सिराना करके ही सोएं। अच्छा, जी। तो मतलब ये सारी बातें जो है वास्तु से जरूर जुड़ी हैं, लेकिन इसके साथ साइंटिफिक अगर हम करें, Scientific लॉजिक reason। भी हैं और जी। रीजंस भी हैं, और इसी वजह से इन सारी बातों को माना जाता है। जैसे जी। हमने कहा कि वास्तु एक बहुत ब्रॉड सेंस में इसकी बात होती है। यहाँ पर हमारे पास समय की कमी है, तो हम जो मेन बातें हैं कि किस तरीके से आपके घर में वास्तु होना चाहिए जिससे आपकी लाइफ पे, आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे, उसी पर हम बात कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि आज हमारे साथ जो वास्तु एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं वो हैं अजय कुमार जैन जी। जी हाँ, सिलीगुड़ी शहर के जाने माने वास्तु एक्सपर्ट हैं। सर, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे जी। हमने अभी बेडरूम की बात की, सर बेडरूम को लेकर एक बात और अभी सुनने में आती है रिसेंटली, कि एक कपल जिनकी नई नई शादी हुई है, वास्तु हिसाब से अगर उनका बेडरूम सही डायरेक्शन में नहीं है, जी। तो क्या उनको आगे मतलब इशू होने में, उन्हें पेरेंट्स बनने में दिक्कत होती जी, है? बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ये, क्योंकि वास्तु जैसे मैंने देखिए स्टार्टिंग में जो कहा कि ये पंच तत्व का तालमेल है, जी जल, अग्नि, वायु, धरती, आकाश। जी। तो अगर मैं थोड़ी डिटेलिंग में जाऊं तो आप ये समझिए कि जब एक किसान पौधा लगाता है तो पौधा कहाँ लगाता है, वो जमीन में लगाता है, जी। तभी जाके वो पौधा उगता है और वो फल देता जी। है। अगर वही पौधा वो नदी में लगा दे, वही पौधा वो अग्नि की तरफ लगा दे, या वही पौधा वो वायु की तरफ लगा दे, तो वो पौधे नष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल, हाँ। सेम यही हम वास्तु में समझते हैं कि अगर आप कोई कपल का बेडरूम, जो पेरेंट बनना चाहते हैं, अगर उनका बेडरूम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हो तो बहुत हद तक चांसेस है कपल बनने का, पेरेंट्स बनने का।
बिकॉज साउथ वेस्ट इज द प्लेस फॉर अर्थ एलिमेंट, ओके, पृथ्वी तत्व है वहाँ पे। अच्छा, तो पृथ्वी तत्व में कंसीव होने का चांसेस 100% रहता है अगर उनकी मेडिकल रिपोर्ट सही है तो। अच्छा। तो जी। साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन सर ने बताया कि ये जो अभी जिनकी नई नई शादी हुई है और वो अगर जल्द से जल्द चाहते हैं वो पेरेंट्स बने, तो आपका जो बेडरूम का डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट होना चाहिए। जी। तो वो हर तरीके से साउथ वेस्ट भी हो सकता है, साउथ भी हो सकता है जी। अदर देन दैट थोड़े से इश्यूज आते हैं। अच्छा, जी। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं उसमें। जी, जी। अच्छा अच्छा सर, ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अभी जैसे आजकल देखा जाता है, पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी बच्चों का एक रूम अलग ही रखा जाता है। जी। चाहे बच्चे छोटे हैं चाहे बड़े, तो ऑब्वियसली अपना रूम अलग ले ही लेते हैं, पर जी। छोटे छोटे बच्चों का भी आजकल एक अलग रूम बनाया Right. जाता है। तो बच्चों की प्रॉपर ग्रोथ, उनकी पढ़ाई को लेकर जी। आगे जो भी है, तो उसमें बच्चों का रूम का एक तो कलर थीम बहुत मैटर करता है, प्लस वो जहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो उनकी जी। चेयर की पोजीशन, ये सारी चीज़ें भी वास्तु Matter से करती जुड़ी हुई हैं। Right. तो सर इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। बिल्कुल, तो हाँ। उनका रूम, उनके कलर, उनका पढ़ने का डायरेक्शन बहुत सही होना चाहिए। जी। तो मैं एक एक करके बताता हूँ। जी जैसे साहब। बच्चों लोग के लिए आप या तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस, अच्छा, वो एक रूम कर सकते हैं बच्चों लोग के लिए। या फिर अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका मंदिर के बाद भी अगर आपका घर इस तरह से बना हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट में भी एक रूम निकल रहा है मंदिर जी, के बाद, जी। तो वो रूम हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। बेस्ट नॉर्थ ईस्ट है। जी, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट दोनों बेस्ट है। अच्छा, और जहाँ तक स्टडी की बात है तो आप ध्यान दें कि बच्चे हमेशा नॉर्थ फेसिंग करके या ईस्ट फेसिंग करके ही पढ़ाई करें। अच्छा, बिकॉज ओके, ये जो डायरेक्शंस है नॉर्थ और ईस्ट, ये एज पर वास्तु पॉजिटिव सोर्स ऑफ डायरेक्शंस है। ओके, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जब बच्चे पढ़ाई करें वो आइदर नॉर्थ फेसिंग करके पढ़े या फिर ईस्ट फेसिंग करके पढ़े। वो बेस्ट होता है। हाँ, वो बेस्ट होता है। और अब आते हैं उनके रूम्स के कलर के जी, हिसाब से। जी। तो आपका बच्चे का रूम चाहे नॉर्थ वेस्ट में हो या नॉर्थ ईस्ट में हो, रूम को बहुत सूदिंग कलर रखें, बहुत लाइट कलर रखें। जी। मैं प्रेफर करता हूँ वाइट, ऑफ वाइट, आइवरी कलर। अच्छा। इस तरह के कलर उस रूम में होने से क्या होता है कि बच्चे का कंसंट्रेशन भी रहता है पढ़ाइयों पे। जी। कई बार हम देखते हैं कि रूम्स बहुत अलग अलग डेकोरेट कर देते हैं। आजकल तो ट्रेंड है जी, अलग अलग ट्रेंड तरीके है ना। से इंटीरियर। जी, तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं उनका माइंड डाइवर्ट होता है, स्टडी सही से नहीं हो पाती, उनका कंसंट्रेशन लेवल, फोकस उनका लूज होता है। ओके, तो बच्चों को रूम जहाँ तक हो सके आप लाइट कलर ही रखें, लाइट टोन जो जी। कलर मैंने बताए उस हिसाब से रखें। बिल्कुल। बच्चों का जो रूम का कलर है लाइट, जैसा सर बता रहे हैं, जो आपने बताया क्रीम कलर हो, वाइट कलर हो, जो भी Yes, पेस्टल lighter कलर्स हैं। tone, जी। और ब्लैक तो सर बिल्कुल ही नहीं रखना Black चाहिए, और क्योंकि red। लोग आजकल जी। देखते हैं ब्लैक से डिजाइनिंग करवा हाँ। देते हैं, एंड क्योंकि ब्लैक कलर के लिए कहा जाता है ब्लैक डजंट एक्सेप्ट एनीथिंग। Yes, थोड़ा नेगेटिविटी का कलर है, इसलिए हम का उसको अवॉइड करते हैं। जी जी जी। ब्लैक एंड आपने कहा रेड। ब्लैक और रेड, ये दो कलर तो आपके घर में होने ही नहीं चाहिए। चाहे आपका रूम का वॉल हो, सीलिंग हो, फर्नीचर हो, ये दो कलर अवॉइड करें। बिल्कुल, जी। ब्लैक एंड रेड अवॉइड जी, करें जी। जितना भी आप इंटीरियर करा रहे हैं, और हो सके तो पूरे घर में अगर लाइट शेड्स रखें तो Best है। बेस्ट जी, रहता है जी, कहीं ना जी, कहीं। जी। ठीक है सर, हम आगे बढ़ते हैं सर। जी। आजकल घरों को सजाते हैं तो उसमें प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो डायरेक्शन भी होता है, एंड कौन सा प्लांट्स किस डायरेक्शन में लगाया जाना चाहिए, और इंडोर प्लांट्स कौन से होने चाहिए। आजकल बहुत सारे हम देखते हैं ना, यूट्यूब पे दिखाते हैं कि अगर आप ये प्लांट लगा रहे हैं तो आपके बहुत पैसा आएगा, बहुत ये होगा। तो सर वास्तु हिसाब से कौन से प्लांट्स लगाने चाहिए, कौन से बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात स्टार्ट करता हूँ कि कौन सी डायरेक्शन में प्लांट होने चाहिए जी। या नहीं होने चाहिए। जी जैसे मैंने कहा कि नॉर्थ और ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, जी। ये जो डायरेक्शंस है ये पॉजिटिव सोर्स के डायरेक्शंस है। जी तो इससे ये समझना है अपने को कि ये डायरेक्शन को हम जितना ओपन रखें, जितना एयरी रखें। कई बार क्या होता है हम नॉर्थ ईस्ट में भी प्लांट लगा देते हैं, तो क्या है जो पॉजिटिव एनर्जी है वो एंटर नहीं कर पाती घर में। अच्छा। तो नॉर्थ और ईस्ट में तो एकदम भी प्लांट लगाने नहीं चाहिए। हाँ, आप छोटा एक तुलसी का पौधा, जैसे आजकल फ्लैट सिस्टम में तो भाई जी। तुलसी का पौधा तो लगाते हैं अपने। हाँ, क्योंकि तुलसी के लिए सर ज़्यादा हाँ। वही नॉर्थ ईस्ट और मनी प्लांट जी, लगाते हाँ। हैं। तो तुलसी के लिए नॉर्थ ईस्ट बेस्ट रहता है। अच्छा। देखा जाए तो जी। रही मनी प्लांट की बात जो आपने अभी कही, तो उसके लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन होता है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। जहाँ आपका किचन हो या फिर नहीं भी हो तो साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है घर का, वो मनी प्लांट के लिए बेस्ट है। जी और जैसे स्नेक प्लांट है, रबर प्लांट है, ये सब इंडोर प्लांट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत माने फ्रेश एयर देने वाले प्लांट्स है, ऑक्सीजन जनरेट करने वाले प्लांट्स है। जी। जेड प्लांट्स आप ये सब लगा सकते जी, हैं। जी। कैक्टस प्लांट कभी भी ना लगाएं, कोई भी थॉर्नी प्लांट घर में ना लगाएं।
जी, इवन गुलाब भी मैं मना करूंगा, आप घर में ना लगाएं। अच्छा, घर के बाहर या टेरेस पे लगा सकते हैं, बट हाँ, इंडोर तो इंडोर बिल्कुल में ही नहीं एकदम। जी जी तो बहुत ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका लोगों को पता नहीं होता, जी। और फिर सोचते हैं यार ऐसा क्यों हो रहा है लाइफ में, हम तो सब अच्छा करें। सर एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है, एक घर में जहाँ ऑलरेडी कुछ लोग रह रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद लगता है कि नहीं यार अब ये घर सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि लोग बदल रहे हैं, शादियां हो रही हैं, नए मेंबर्स आ रहे हैं, बच्चों का जन्म हो रहा है, तो अब लोग बदल रहे हैं, तो क्योंकि दशा बदल रही है तो दिशा भी बदल रही है। तो सर क्या समय समय पर जो वास्तु है वो चेंज करते रहना चाहिए? अगर एक घर का वास्तु कुछ समय पहले सब ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद देखा जाता है कि बीमार रहने लग गए हैं लोग, या कुछ उनको कुछ परेशानी होने लगी, तो क्या ऐसा है कि कुछ समय पहले जो वास्तु ठीक था उसी घर का, घर सेम है, कुछ समय के बाद उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, अगर वास्तु ओरिएंटेड है तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे आपने कहा कि नए लोग एंटर करते हैं, कोई शादी होके आता है, कोई बच्चा भी पैदा होता है घर में, तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं ऑरा प्लस माइनस होती रहती है। तो तब आपको अगर कोई, कई बार क्या होता है कि हम घर तो एज पर वास्तु ले लिए, लेकिन फिर फर्नीचर भी हमने एज पर वास्तु करवा लिया पूरा सेटअप, लेकिन हम टाइम टू टाइम कुछ एड ऑन करते गए, कुछ चेंज करते गए घर में, कुछ हम ऐसे पिक्चर्स ले आए या ऐसे आप कुछ स्टैचूज ले आए घर में जो कि एज पर वास्तु सही नहीं है। माने अच्छा। आपको आजकल मॉडर्न आर्ट के ज़माने में बहुत कुछ बिकता है, देखिए आपको दिखने में अच्छा लगा, आपने घर में ले आया, लेकिन आपको नहीं पता कि वही चीज़ें आपको घर को, जो पहले इतना पॉजिटिव था आपका घर, वो अचानक से नेगेटिव कैसे होने चालू हो गया। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ भी नया परचेज कर रहे हैं, कुछ घर में कुछ सजावटी सामान कुछ ला रहे हैं, तो वो बड़े ध्यान से चूज़ करना है। और आप अगर किसी वास्तु कंसल्टेंट को जानते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ, अपने क्लाइंट को भी कहता हूँ, आप जब परचेज करो उनको आप फोटो व्हाट्सअप करो कि भाई ये हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। फिर ये हमको लगाना है तो हमको किस वॉल पे लगाना है। हर पिक्चर हर वॉल पे नहीं लगती है, बिल्कुल उसका बहुत एडवर्स इफेक्ट भी आ सकता है। हाँ बिल्कुल जी। तो सही जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोगों का मानना है ना कि नहीं हम तो ये सब चीज़ में बिलीव ही नहीं करते हैं, कुछ भी मार्केट में अच्छा लगा लाए और लगा दिए, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, पड़ेगा, उन्हें पता नहीं चलता है, और एक समय के बाद ऐसा भी आता है समय जब उनको ये सारी चीज़ें माननी पड़ती हैं और आपकी ज़रूरत पड़ती है। देखिए, अगर सही वास्तु कंसल्टेंट किसी जगह पे जाता है ना, तो मैं ये मानता हूँ कि उसको उस घर की बैलेंस शीट पता होती है। बैलेंस शीट इन द सेंस कितना लेवल ऑफ हैप्पीनेस है, कितना लेवल ऑफ वेल्थ है घर पे, कितना लेवल ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है मेंबर्स के बीच में, कहाँ पे क्या नेगेटिविटी आ रही है, कहाँ पे क्या हेल्थ इश्यूज है। अगर एक सही वास्तु कंसल्टेंट होगा तो वो उस घर के बारे में A to Z बता पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिलकर हमारी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। तो ज़रूरी होता है कि अगर आप उतना नहीं भी मान रहे हैं तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो ज़रूर फॉलो किया जाना चाहिए। तो सर हम देख रहे हैं कि वास्तु शास्त्र के साथ कुछ मिथ भी जुड़े हुए हैं। कई लोगों को ये भ्रम है, एक हम कह सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जो वास्तु है वो कहीं ना कहीं एक जादू टोना और इससे वो रिलेट करते हैं। तो इसके बारे में जरूर से जानना चाहूंगी कि इस वास्तु का जादू टोना इससे कोई लेना देना है? नहीं, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है वास्तु का जादू टोना से, क्योंकि ये टोटली एक साइंस है वास्तु, और जादू टोना में कोई साइंस नहीं होता है, या फिर कुछ आर्टिफिशियल साइंस जरूर होते हैं उसमें, लेकिन वास्तु इज टोटली अ नेचुरल साइंस। ये आपके सन मून और अर्थ के कॉम्बिनेशन से आपके वास्तु दोष होते हैं यहाँ पे। तो वास्तु इज नॉट अ जादू टोना, नॉट अ तांत्रिक चीज, इट्स प्योर साइंस, नेचुरल प्योर साइंस। क्योंकि हर जो बात होती है वास्तु में उसके पीछे एक लॉजिक है, लॉजिक होता है, एक रीजन होता है, राइट। तो इसीलिए इसका उससे कुछ भी लेना देना नहीं, दूर दूर तक नहीं। जी। सर एक और सवाल था, जैसे अभी फ्लैट्स अगर हम बिल्डर से ले रहे हैं तो हम जो लेआउट है वो देखते हैं, कोई फ्लैट स्क्वायर होते हैं, कई रेक्टेंगुलर में होते हैं, तो दिशा के हिसाब से, मतलब वास्तु के हिसाब से क्या इसकी दिशा चेंज होती है? जी होती है, बिकॉज ये मैंने अपने 14 साल के करियर में देखा कि काफ़ी लोगों को ये इतना आइडिया नहीं है इस चीज़ का कि एक हो गया स्क्वायर फ्लैट, जिसका समझ लीजिए लेंथ ब्रेथ सारे डायरेक्शन सेम, सपोज 40 फीट 40 फीट, 40 आपका साउथ है तो 40 नॉर्थ है, 40 ईस्ट है, 40 फीट आपका वेस्ट है, तो ये हो गया स्क्वायर फ्लैट। स्क्वायर फ्लैट में जो स्ट्रेट जो 0 डिग्री है वो नॉर्थ ही दिखाएगा हमेशा, वो स्ट्रेट रहेगा। बाकी जो कॉर्नर हो गए वो नॉर्थ ईस्ट हो गए, एक कॉर्नर साउथ ईस्ट हो गया, एक कॉर्नर साउथ वेस्ट हो गया, और एक कॉर्नर नॉर्थ वेस्ट हो गया। लेकिन जैसे ही आपकी प्रॉपर्टी रेक्टेंगुलर शेप में आ जाती है ना, उसमें क्या होता है कि जो मेन डायरेक्शन है नॉर्थ
ईस्ट, साउथ, वेस्ट, वो तो सेम रहेंगे। जी। लेकिन जो सब डायरेक्शंस है, सब डायरेक्शंस कौन कौन से हुए? नॉर्थ ईस्ट, Corners, साउथ ईस्ट, जी। साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। जी, जी। जो सब डायरेक्शंस है वो थोड़े से अंदर आ जाते हैं। जी। अंदर इन द सेंस कि आप समझ रहे हैं कि आपका वो फ्लैट का नॉर्थ ईस्ट है वो कोना, बट वो नॉर्थ ईस्ट नहीं है। नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा अंदर आ जाता है, थोड़ा सा अच्छा। ईस्ट की तरफ से अंदर आ जाता है। जी, जी। तो उसी तरह से साउथ ईस्ट भी अंदर आ जाता है, जी। उसी तरह से साउथ वेस्ट भी अंदर आ जाता है और नॉर्थ वेस्ट भी अंदर आ जाता है। तो मैंने काफ़ी प्लान जैसे देखे कि लोग खरीद तो लेते हैं, भाई ये साउथ वेस्ट में हमारा रूम है और उसके रूम के बगल में एक टॉयलेट है और हमारा फ्लैट इस तरह से रेक्टेंगुलर है, लेकिन जब मैं उसको कैलकुलेशन करने बैठता हूँ ना, तो वो साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ जाता है उसका, फिर वो ओके, इतना फर्क हो इतना जाता है। फर्क। तो अच्छा। आपका फ्लैट का जो साइज़ है वो बहुत मैटर करता है। रेक्टेंगुलर फ्लैट को बहुत माने बढ़िया से दिखा के जचा के फिर आप उसको परचेज करें, क्योंकि आपके हिसाब से तो आपका साउथ वेस्ट में रूम आ गया जी। एज अ लेमेन कि भाई जहाँ हमारा साउथ और वेस्ट कॉर्नर मिल रहा है वो साउथ वेस्ट हो गया और वहाँ पे हमारा रूम आ गया। लेकिन जब वही कोई वास्तु कंसल्टेंट उसको अगर स्टडी करेगा तो देखते हैं कि उस रूम का जो टॉयलेट है, अटैच टॉयलेट, वो आपके घर के साउथ वेस्ट में आ गया, जो कि हरगिज होना नहीं चाहिए। ओके। तो स्क्वायर में और रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टी में जो सब डायरेक्शंस है उसमें बहुत चेंजेस आ जाते हैं। तो मतलब अगर स्क्वायर है फ्लैट तो उतना टेंशन नहीं है, बट अगर रेक्टेंगुलर है तो बहुत ज़रूरी है जी। कि एक बार ठीक से पहले आप उसे दिखा लें और जी। उसके बाद ही जो इंटीरियर का काम है, जो Right. भी चेंजेस हैं हाँ। वो करवाए जाने जी। चाहिए। सर, अभी आपने टॉयलेट की बात की, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी एक रोल प्ले करता है कि घर में सही डायरेक्शन में टॉयलेट का होना। इवन हम देखते हैं टॉयलेट सीट या फिर जहाँ पर भी जी। आप जो आपका स्नान करने का एरिया है, ये सब चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं जी। हेल्थ को। जी। तो इसके बारे में सर ज़रूर से जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो डायरेक्शन कौन सा होना चाहिए टॉयलेट का? टॉयलेट के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन होता है आइदर नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट और साउथ, ओके। सेंटर ऑफ द साउथ, जी। सेंटर ऑफ द वेस्ट जी। और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। ये ओके। 3 डायरेक्शन आइडियल डायरेक्शन होते हैं टॉयलेट्स के लिए जी। घर में। जी। 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 और जैसा अभी हमने बात किया कि शॉवर एरिया है, ये सब भी क्या सर देख के होता है? क्योंकि ये काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं और उस हिसाब से सब चीज़ करना तो थोड़ा मुश्किल हाँ, भी करना हो थोड़ा जाता मुश्किल है। होता है। बस टॉयलेट में अगर हम बात करें तो हम ये देखें कि हमारा हम जब कम्बोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो हमारा फेस किस तरफ हो। हाँ, ये भी वो इम्पोर्टेंट है। वो हमेशा नॉर्थ या साउथ हो। ओके। कम्बोर्ड का फेस हमेशा नॉर्थ या साउथ हो, ईस्ट वेस्ट कभी भी ना हो। ओके। जी। तो तो ये ये बहुत एक important इम्पॉर्टेंट है। चीज़ है कि आप जी। नोटिस करें। आप अगर बिल्डर से ले भी रहे हैं तो उनको इंसिस्ट कीजिए कि हमें नॉर्थ या साउथ फेसिंग कम्बोर्ड का डायरेक्शन दीजिए आप। जी। 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 तो लेकिन सर ऐसा होता है ना, हम जब फ्लैट ले रहे हैं तो जैसे कि अभी हमने बात की, पूरा वास्तु परफेक्ट फ्लैट तो हमें नहीं मिलता है। जी। तो जैसे अगर मैं किचन की एक एग्जांपल ले रही हूँ, किचन की बात कर रहे हैं और आपने बताया कि जो अग्नि का स्थान होना चाहिए वो ईस्ट South east corner। साउथ ईस्ट होना जी। चाहिए। लेकिन अगर वो जो बना हुआ मिला है बिल्डर से, अगर वो स्लैब जो है चूल्हा रखने का, जी। अगर वो डायरेक्शन हमें साउथ मिल गया है जी। और तुड़वा नहीं सकते हैं, हर कोई तो सर तुड़वा के उसे पूरा ठीक नहीं कर सकता, कुछ ऐसी छोटी छोटी रेमेडीज होती हैं जिनसे उनको कुछ हद तक, पूरा तो नहीं जी। होता होगा, जी। बट कुछ हद तक उसे कुछ ठीक हद किया तक जाए? कुछ हद तक भी मैं बोलूँगा कि 20 to 30%। अच्छा। 100% तो देखिए जब तक आप डेमोलिश नहीं करेंगे तब तक नहीं जी, होता है। जी। 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 फिर भी 20 या 30% के लिए आप ये कर सकते हैं कि स्लैब, आपका जो गैस स्टोव रखा हुआ है उसके नीचे आप ग्रीन स्लैब दे दें। ग्रीन माने अगर स्लैब। आपका ऑलरेडी एक स्लैब दिया हुआ है तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का मार्बल या ग्रीन कलर का टाइल्स, आजकल अच्छा। ग्रीन कलर की टाइल्स भी मिलती है, जी, जी। वो उस गैस स्टोव के नीचे रख दें। अच्छा। उससे कुछ हद तक रेमेडी हो सकती है आपकी। ओके। तो जी। ये तो हो गया सर किचन का। अगर मैं बेडरूम का बात करूं, जी। छोटी छोटी रेमेडीज मैं आपसे जी। जानना चाहूंगी कि अगर वो बेड का डायरेक्शन ही इस तरीके से बनाया गया है कि आपने जो बताया कि जी। साउथ South में या सर east होना में, चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी कोई छोटी सी रेमेडी है? उसकी रेमेडी हमारे हाथ में ही है, सच बोलूँ तो। जी। उसको ये करना है कि जब आप सोते हो हाँ। तब जस्ट अपने पिलो को आप चेंज उठा कर लो। के उधर रख लो। सपोज आपका बेड नॉर्थ वॉल पे है, जी। आपका हेडरेस्ट नॉर्थ में आ रहा है या आपका हेडरेस्ट वेस्ट में आ रहा है, जब आप सोते हो जी। यू जस्ट चेंज योर पिलो पोजीशन। जी। अगर आपका वेस्ट में हेडरेस्ट है तो ईस्ट की तरफ पिलो रख के आप सो, जी। और अगर आपका नॉर्थ में अगर हेडरेस्ट है तो आप साउथ में पिलो रख के सोइए। अच्छा। तो ये बहुत सिंपल ये रेमेडी तो जो हम बहुत खुद सिंपल है। जी, हाँ, जी, क्योंकि जी। पूरे दिन आप कैसे भी बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जी। लेकिन जब आप सो रहे हैं तो जस्ट पिलो को उठा के सही पिलो को उठा के डायरेक्शन में वहाँ से, रख लें। तो क्योंकि नींद बहुत जरूरी है। जी। वही एक है जो आपकी बॉडी को रिचार्ज करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो- और जो प्रोडक्टिविटी है जी। या फिर हमारे हर चीज़ को एक अल्टीमेटली डेस्टिनी तक को वो इफेक्ट करता है। जी। अगर सही नींद हो, जो डायरेक्शन ऑफ बेड है, तो Right. ये बहुत मैटर जी। करता है।
एक और सवाल था सर, जैसे वॉशरूम को, टॉयलेट को लेकर कई लोगों को काफ़ी कुछ जानना होता है क्योंकि जी। हेल्थ से जुड़ा हुआ रहता है। राइट। तो अगर टॉयलेट जो घर है उसमें जो बना बनाया घर लिया है उसमें अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है जी। और क्योंकि वो एक मानते हैं कि वो मंदिर का स्थान होता है, Right. लेकिन वहाँ पर अगर टॉयलेट है तो जी। क्या किया जाए सर? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि आजकल मैं काफ़ी फ्लैट्स ऐसे देख रहा हूँ जिसमें नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। जी तो एक और चीज़, मैं कॉमन चीज़ जो देख रहा हूँ कि जिस घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, मैं 100% नहीं बोलूँगा, जी लेकिन 80% मैंने देखा है कि उन घरों में कैंसर के इश्यूज हैं, ओके कैंसर के पेशेंट्स हैं। ओके। तो उसकी कोई रेमेडी नहीं है। मतलब इस हद तक इस हद हेल्थ तक को ये हेल्थ को अफेक्ट अफेक्ट कर सकता करता है कि ओके। कैंसर घर के किसी भी मेंबर को कभी भी हो सकता है अगर आपका घर में, किसी के घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। ओके तो जस्ट डेमोलिश दैट टॉयलेट, भले आपको कितना भी जरूरत हो उसकी टॉयलेट की, बस उसको डेमोलिश करें तो उसका ज़्यादा कोई better है। रेमेडी नहीं है, आपको उसको तोड़ना ही जी, पड़ेगा। बेटर रहेगा। जी तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट हमेशा अवॉइड करें। जी जी जी, जी, ये जी। बहुत बड़ी चीज़ें होती जी। हैं जिनके बारे में सही जानकारी नहीं जी। होती है, पता नहीं होता है और हमारी ज़िंदगी को अफेक्ट करते जी। रहते हैं और ऐसे में ही ज़रूरत पड़ती है हमें जी। अजय जैन जी की। तो सर चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन था, जी। अगर सब हमने एक एक करके बातें की, कहाँ पर बेडरूम, कहाँ पर टॉयलेट, कहाँ किचन, एक अगर वास्तु परफेक्ट होम की बात करें तो अगर हम सम अप करें कि कैसा होना चाहिए, जी। तो सर इसके बारे में थोड़ा चलते चलते जानकारी चाहेंगे। बहुत सिंपल है। अगर मैंने किसी लेमैन को अगर वास्तु मैंने देखना है कि मेरे घर की वास्तु सही है कि नहीं, ताकि मैं उसको बुक करूँ या जी। फाइनल करूँ, आपको ये देखना है कि आपके उस पर्टिकुलर घर में नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में विंडोज़ ज़्यादा हो ओके कंपेयर टू साउथ एंड वेस्ट। अच्छा बिकॉज जैसे मैंने कहा था कि नॉर्थ और ईस्ट एक पॉजिटिव सोर्स का डायरेक्शन है, जी तो वो जितना एरी होगा, जितना विंडी होगा, जितना ओपन होगा वहाँ पे, वो आप घर बुक कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप देखें कि कभी माने नॉर्थ और ईस्ट में अगर उसका एंट्रेंस हो, वो ज़्यादा प्रेफरेबल है जी उस घर का। उसके बाद आपके घर का नॉर्थ ईस्ट कटा ना हो, साउथ वेस्ट कटा ना हो, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं हो, जी किचन प्रॉपर पोजीशन में हो, और खासकर ब्रह्मस्थान जो हमने बात मिस की यहाँ पे, जी जी घर का ब्रह्मस्थान बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, तो इसके बारे घर में के सर- ब्रह्मस्थान में पिलर नहीं आना चाहिए। अच्छा, ब्रह्मस्थान आपने बात की, ब्रह्मस्थान कौन सा माना जाए सर घर का? पूरे घर का सेंटर, सेंटर। किसी भी जगह का सेंटर, उसको हम लोग एज पर वास्तु बोलते हैं ब्रह्मस्थान। अच्छा तो वहाँ पे पिलर होना एकदम वास्तु के अगेंस्ट है, जिसको हम जी। वास्तु में महादोष बोलते हैं। जी तो आप ये भी देखें घर खरीदते समय कि घर के सेंटर में ब्रह्मस्थान में पिलर ना हो, जी घर के सेंटर में टॉयलेट्स ना हो, घर के सेंटर में स्टेयर्स ना हो, जी घर के सेंटर्स में किचन ना हो। तो ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, तब आप एक घर ले सकते हैं। ये आप एक इनिशियल बुक कर सकते हैं इन सब चीज़ों को देखते हुए। जी जी और डिटेल में आपको अगर फिर उसको समझना है तो फिर आप किसी वास्तु कंसल्टेंट की राय लें, जी, जो कि आपको बताएगा कि ये आपका घर लेने लायक है कि नहीं। बिल्कुल, लेकिन ये जी। बेसिक चीज़ें हैं जो बेसिक अभी चीज़ें आपने हैं जो- बताई। जी। अगर हम देखने जा रहे हैं तो ये जी। बेसिक चीज़ें हैं कि आप देख लें कि जी। आपने बताया कि जो ईस्ट है, नॉर्थ है, वो थोड़ा एरी होना चाहिए, हाँ। सही एंट्रेंस होना चाहिए, जी। किचन हो, और ब्रह्मस्थान में सर ने बताया कि पिलर होना वास्तु के हिसाब से बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता जी। है। तो ये थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं, जी। और उसके आगे अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप वास्तु एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। जी। तो सर आज हमारे साथ इतनी अच्छी और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने हमें दी, Thank you. उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आई एम श्योर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं जी। उन्हें आज बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है, और आप अपनी ज़िंदगी में उतारें इस सारी बातों को और फिर देखें कि ज़िंदगी में कितनी पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू प्रतिभा जी धन्यवाद फॉर सर। इनवाइटिंग मी। थैंक यू। तो ये था हमारा पॉडकास्ट का स्पेशल एपिसोड। आगे के एपिसोड्स में कुछ इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।